अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक स्टडी किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अरसा वक्त के लिहाज से मंडी की इकसाम तहरीर करें। मंडी की कौन कौन सी इकसाम है? यौमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी, अरसा तवील की मंडी। 3 किस्म की इकसाम है, जिसमें यौमिया मंडी है हमारे पास, अरसा कलील की मंडी है और अरसा तवील की मंडी है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनमें कि यौमिया मंडी होता क्या है, अरसा कलील की मंडी क्या है और अरसा तवील की मंडी। मंडी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मंडी की वुसअत से क्या मुराद है? मंडी की वुसअत से मुराद है कि किसी शय की मांग करबो बाजार से आती है या दूर दराज के इलाकों से आती है। अगर किसी शय की मांग थोड़ी हो और करीब के इलाकों में फ़रोख्त होती हो तो उसकी मंडी महदूद होती है। मंडी की वुसअत से क्या मुराद लिया जा रहा है? क्या मतलब अगर किसी शय की मांग जो है करीब मतलब किसी करीब के इलाके में हो या किसी दूर दराज के इलाकों से आती हो। अगर किसी शय की मांग वो मतलब थोड़ी हो और करीब के इलाकों में फ़रोख्त होती हो तो इसकी मंडी महदूद होती है। मीन्स कोई चीज़ ऐसी है जिसकी हमारे पास वो चीज़ उसकी तलब जो है दूर के इलाकों में नहीं है, सिर्फ करीब के इलाकों में हमारे पास वो चीज़ जाती है, तो हम उसको मंडी की महदूद मुद्दत कहते हैं। अगर किसी शय की जो तलब है वो दूर दराज के इलाकों से आती है और उसको हम मंडी की तो उसकी मंडी वसी होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको समझ आई होगी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ दूर दराज के इलाकों में जा रही है और वहाँ पे उस चीज़ की मांग ज़्यादा है, उस चीज़ की तलब ज़्यादा है, तो वहाँ पे मंडी ज़्यादा वसी होती है। और अगर हमारे पास चीज़ जो है वो कोई भी शय करीब के इलाकों में जा रही है और वहाँ पे उसकी मांग भी थोड़ी है तो वहाँ पे मंडी की महदूद वसअत होती है। आगे देखें, यौमिया मंडी से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 6, यौमिया मंडी को रोज़ाना की मंडी भी कहते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि कितनी टाइप्स हैं, अरसा वक्त के लिहाज से मंडी की 3 टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि यौमिया मंडी है क्या। यौमिया मंडी को रोज़ाना की मंडी भी कहते हैं। इसका ताल्लुक ज़िया पजीर अशिया यानी गल सड़ जाने वाली अशिया मसलन ज़री अजनास वगैरह से होता है। यौमिया मंडी ऐसी मंडी है हमारे पास जो रोज़ाना की मंडी होती है, मतलब डेली जो है वहाँ पे चीज़ आ रही होती है और डेली की डेली फ़रोख्त हो रही होती है। और ऐसी यौमिया मंडी का ताल्लुक ऐसी मंडी से है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी गल सड़ जाती हैं, जैसे फ्रूट है, सब्ज़ी है, ऐसी चीज़ें हमारे पास तो ये चीज़ें जो है यौमिया मंडी में सेल होती हैं और ये चीज़ें डेली की डेली मतलब मंडी में आती हैं, जिन्हें ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें जिनको हम मतलब सेव नहीं कर सकते, 1-2 दिन बाद वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों का ताल्लुक यौमिया मंडी से होता है। और यौमिया मंडी में डेली के डेली ये चीज़ें आती हैं और सेल होती हैं। यौमिया मंडी की रसद मुय्यन होती है। रसद मुय्यन इसलिए होती है बेटा मतलब कि यहाँ पे ज़ाहिर है हम मतलब ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों को नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास ख़राब हो जाती है। गल सड़ जाने वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनको हमने डेली की डेली कोशिश होती है कि सारी की सारी चीज़ें हम सेल कर दें। यौमिया मंडी में रोज़ाना की चीज़ होती है हमारे पास जो सेल होती है, और यौमिया मंडी का ताल्लुक ऐसी चीज़ों से है जो ज़िया पजीर अशिया हैं, गल सड़ जाने वाली अशिया हैं। यौमिया मंडी की कोई सी 4 खसूसियात। यौमिया मंडी क्वेश्चन नंबर 7 में वो यौमिया मंडी की 4 खसूसियात पूछ रहा है। ये रोज़ाना की मंडी कहलाती है, ये ज़िया पजीर अशिया पर मुश्तमिल होती है। बेटा वही जो ऊपर उसने बताया है कि डेली की मंडी है, डेली जो चीज़ सब्ज़ी, फल, फ्रूट, गोश्त वगैरह जो है हमारे पास ये डेली सेल होता है। और ऐसे इसका ताल्लुक ऐसी अशिया से होता है जो ज़िया हो जाने वाली होती हैं या जिनको हम सेव नहीं कर सकते हैं। इसका अरसा वक्त उस वक्त शुरू होता है जब ये बेचने के लिए लाई जाती हैं। मीन्स तो मंडी का स्टार्ट जो है तब होता है जब ये चीज़ें हमारे पास बाज़ार में सेल करने के लिए लाई जाती हैं। इसकी रसद गैर लचकदार होती है। रसद गैर लचकदार होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। गैर लचकदार से मुराद रसद जो है हमारे पास जब तलब बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है, और जब तलब कम होती है तो कीमत भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अरसा कलील की मंडी से क्या मुराद है? अब ये दूसरी टाइप बता रहा है मंडी की। पहली यौमिया मंडी थी और दूसरा अरसा कलील की मंडी। इससे मुराद वो अरसा वक्त लिया जाता है जिससे रसद को एक हद तक कम व बेश किया जा सके और कारखानों में मज़ीद शिफ्ट लगाकर पैदावार में इजाफा करके रसद को बढ़ाया जा सकता है। अरसा कलील जो अरसा इससे मुराद वो अरसा वक्त लिया जाता है जिससे रसद को एक हद तक कम व बेश किया जा सकता है। रसद को मतलब एक हद तक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अरसा कलील की मंडी में, और कारखानों में मतलब मज़ीद शिफ्ट्स लगाकर पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, अपनी रसद को बढ़ा सकते हैं अरसा कलील की मंडी में। लेकिन इतना वक्त नहीं होता है कि रसद को बढ़ाने के लिए कारखाने के लिए साइज़ या जिसामत को बढ़ाया जा सके। मीन्स जब हमारे पास किसी चीज़ की तलब बढ़ती है तो
हमें उसकी रसद भी बढ़ानी पड़ती है। रसद को बढ़ाने के लिए हम अपने कारखानों में मज़ीद शिफ्ट लगाते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं तो रसद को बढ़ाते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें रसद को बढ़ाने के लिए इतना वक्त नहीं होता है कि हम मज़ीद फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा सकें। हमने मतलब जल्दी जब तलब बढ़ती है तो चीज़ को मंडी में जल्दी पहुंचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अरसा तवील की मंडी किसे कहते हैं? अरसा तवील से मुराद वो अरसा वक्त होता है जिसमें कारखाने के साइज़ और जिसामत में तब्दीली की जा सकती है। बेटा ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि अरसा कलील और अरसा तवील। अरसा तवील में हम मतलब मज़ीद कारखाने लगा सकते हैं, अपनी फार्म के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, नए कारखाने कायम किए जा सकते हैं और शय को नए सिरे से पैदा करके मंडी में लाया जा सकता है। ऐसी मंडी में अगर शय की तलब में इजाफा हो जाए तो रसद में भी इजाफा किया जा सकता है। मीन्स कि हम अपने कारखाने मज़ीद लगा के अपने फार्म के साइज़ को बढ़ा के चीज़ की रसद को भी बढ़ा सकते हैं अरसा तवील में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुकामी मंडी से क्या मुराद है? जब कोई शय अपने मुकाम में पैदाइश और उसके नज़दीकी मुख्तसर से इलाकों में ही ख़रीदी या बेची जाती हो तो ऐसी मंडी को मुकामी मंडी कहा जाता है। जी बेटा वही जो चीज़ जहाँ बन रही है वहीं पर सेल हो या उससे नज़दीक के इलाकों में सेल की जा रही हो तो वहाँ पर मतलब दूर दराज में ना भेज रही हो, करीब करीब के इलाकों में सेल की जा रही हो तो ऐसी मंडी को हम मुकामी मंडी कहते हैं। ऐसी मंडी में अमूमन ऐसी अशिया की ख़रीदो फरोख्त होती है जिनके ख़राब होने का ख़तरा होता है, जैसे कि फल, सब्जियाँ और दूध वगैरह। मुकामी मंडी में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त की जाती है जहाँ पर हमारे पास वो चीज़ ख़राब होने का ख़दशा होता है और मतलब दूर भी हम उन चीज़ों को भेजेंगे तो ज़ाहिर है वो रास्ते में हो सकता है चीज़ ख़राब हो जाए, इसलिए दूर भी नहीं भेजते। मीन्स कोशिश करते हैं कि नज़दीकी और मुख्तसर से इलाकों में ही उनको ख़रीदा या बेचा जा सके। ऐसी मंडी को हम मुकामी मंडी कहते हैं। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नंबर 11 से हम कल स्टार्ट करेंगे और इसको क्वेश्चंस को साथ साथ याद करते जाएं। कोई भी अगर आपको मसला होता है तो बेटा आप मुझसे पूछ लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।